नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कावेरी के पानी में आग लग गई है। वो आग जिसमें देश के दो राज्य झुलस रहे हैं, दोनों राज्यों की राजधानियां झुलस रही है और वहां रहने वाले लाखों लोगों के सपने और जिंदगी लगातार झुलस रही है। कावेरी के पानी के बंटवारे पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद इतना कि बेंगलोर से चेन्नई तक विरोध की लपटें दिखाई पड़ने लगी। जल रहा है बेंगलोर। बस जल रही है, ट्रक फूंके जा रहे हैं, निजी वाहनों को आग लगाई जा रही है। यूं तो पानी से लोग आग बुझाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहलाने वाली कावेरी नदी के पानी से बेंगलोर शहर जल रहा है। धू धू कर जलती बसों की ये परेशान करने वाली तस्वीरें बेंगलोर के केपीएन बस डिपो की। प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो में खड़ी कर्नाटक परिवहन निगम की करीब 35 बसों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की एक और तस्वीर देखिए, ये भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की। प्रदर्शनकारियों ने माल ढोने वाले ट्रकों पर अपना गुस्सा निकाला। अब जरा ट्रक की नंबर प्लेट पर गौर कीजिए। तमिलनाडु नंबर का ट्रक है। जी हां, कावेरी जल विवाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तमिलनाडु के वाहनों को निशाना बनाया है। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में दूर दूर तक काला धुआं फैल गया। कावेरी के पानी को लेकर बेंगलोर में बवाल की अब हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी वही मंजर है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को फूंक डाला। मौके पर पुलिस और रैपिड एक्शन के लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों पर उनका कोई असर नहीं दिख रहा। बवाल तभी शांत हुआ जब ट्रक जलकर खाक हो गया। पानी पर पागलपन की एक और तस्वीर देखिए। बेंगलोर की सड़कों पर युवा प्रदर्शनकारी इस कार पर टूट पड़े हैं। पहले ईंट और भारी चीजों से शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। इतने पर जब लोगों का मन नहीं भरा तो जोर के धक्के से कार को पलटकर चारों खाने चित कर दिया गया। पलटने के बाद कार पर पहले तो ईंट पत्थर फेंके गए, फिर इसके बाद कार को आग के हवाले कर दिया गया। फ्लाईओवर के पास मौजूद किसी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि इन उपद्रवियों को रोकने की हिम्मत कर सके। जिस जगह पर यह कार फूंकी गई, उसी जगह पर एक और कार के साथ उपद्रवियों की हरकत देखिए। कार पलटकर उपद्रवी जश्न मना रहे हैं। न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। इन तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि बेंगलोर का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल साबित हुआ। उपद्रवियों के मन में जो आया वही किया। ये सब तब हो रहा था जब शहर में धारा 144 लगी हुई थी।
उपद्रवियों का शिकार हमारी सहयोगी भी हुई, जो शहर में मचे बवाल को कवर कर रही थी। Have been deployed in the city. Also, they have been saying that they will. As on Friday, we saw the band that took. हमारी सहयोगी रोहिणी स्वामी जब हंगामे की रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी एक प्रदर्शनकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। As on Friday, we saw the band that took place in Karnataka. रिपोर्ट पूरी करने के बाद जब रिपोर्टर ने उपद्रवी का पीछा कर इसकी वजह पूछी, तो बाइक से वो भाग खड़ा हुआ। यार नहीं वो, याके बंद मारता थे, यार नहीं वो, याके बंद मारता थे। बाद में प्रदर्शनकारी फिर लौटे। उन्होंने आज तक की टीम पर हमला किया और कैमरे तोड़ डाले। बेंगलोर की इस बदरंग तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जरूरत है सख्त कदम उठाकर इसे तुरंत काबू करने की। इसमें कोताही बरती गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी और प्रतिभा रामन के साथ आज तक ब्यूरो। कहते हैं हवा और पानी किसी बंधन में नहीं होते। ये सही है, लेकिन इंसानी सभ्यता ने इसे भी अपनी सरहदों में बांधने की भूल तो की है। और कावेरी में पानी का विवाद कुछ ऐसा ही है जो तकरीबन 125 बरस पुराना है। इसे सुलझाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन आज तक पानी की जगह यहां खून ही बहा और शांति की जगह आग। पीने के पानी के लिए लोग खून के प्यासे भी हो सकते हैं। ये तस्वीरें उसी की एक बानगी है। ये बेंगलोर शहर का एक हिस्सा है जहां कावेरी से जुड़े इस जलाशय के करीब पुलिस और आम लोगों के बीच दो हाथ हुए, लाठियां चली, पथराव हुआ। बेंगलोर शहर पानी पर लगी आग में बेहाल हो रहा है। सड़कें सूनी हैं, बाजारों में सन्नाटा है, लोग मरने मारने पर उतारू हैं। हमारे पास पानी नहीं है। हमारा पास पानी होता तो हम हर साल देता था। इस बार हमको बारिश नहीं, हमारा पास पानी नहीं तो हम कैसे देंगे? तो आप क्या कर रहे हैं? हम लोग पर्दे पेटा नहीं करेंगे। अभी हवा आगे जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, आगे जारी रहेगा हमारा। ऐसे आपकी किसान फार्मर्स जो है मंडिया में, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। अब उन्हीं की वजह से हम लोग सब किसान ही है। कब तक करेंगे अपना प्रोग्राम? हम जब तक ये लोग बंद नहीं करेगा, ये इस साल पानी हमारे पास नहीं है, नहीं देंगे। अभी जो दिया वो ठीक है, आगे नहीं देंगे। इसके लिए तब तक हम जारी रखेंगे। पानी की इस जंग में दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य बुरी तरह उलझे हैं। कर्नाटक में तमिलनाडु के नंबर वाली गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में कर्नाटक बैंक और एक होटल पर पथराव हुआ है। They have failed to take necessary actions on time, or they does not care. They do not care about the farmers in the state. This government is sleeping. So when people start agitating, then the government wakes up. We will have to face such things, but this is not a welcome measure. The people of both the states should restrain themselves from attacking neighboring states. They are not our enemies. पानी पर यह हिंसक टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को कर्नाटक से कहा कि वो अगले 10 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी का 15,000 क्यूसेक पानी दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया नहीं कि कर्नाटक में हिंसा शुरू हो गई। तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। पिछले हफ्ते भर में हालात ये हो चुके हैं कि बेंगलोर से तमिलनाडु जाने वाली बसों को रोक दिया गया है। बेंगलोर में मेट्रो सर्विस ठप कर दी गई है। शहरों के ज्यादातर स्कूलों में जल्द छुट्टियां कर दी गई हैं। I will talk to our advocates. Afterwards, I will react. Already appealed in Canada. I appeal to all the people of Karnataka: be restrained. Don't lose your patience. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज जागे और मंगलवार को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कर्नाटक की सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, आदेश में बदलाव की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक खुद कानून नहीं बना सकते हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर कर्नाटक सरकार का कानून व्यवस्था वाला बहाना नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के पानी पर अपने 5 सितंबर के आदेश में बदलाव किया। पहले कर्नाटक से कहा था कि वो 10 दिन तक प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को रिलीज करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा है कि वो 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को रिलीज करे।
कावेरी जल विवाद आज का नहीं, 125 साल पुराना विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1990 में यानी 26 साल पहले जुडिशियल कमीशन बना। कमीशन ने 2007 में अपना फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, लेकिन जब भी बारिश कम होती है तो दोनों राज्यों के लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। यह मामला बार बार अदालत में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि कर्नाटक को कावेरी का पानी तमिलनाडु को देना होगा। इस मसले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बैठकर सुलझा भी सकते थे, लेकिन तनातनी और खुद को अपने राज्य का खैरख्वाह साबित करने के चक्कर में यह मामला उलझता ही चला गया। नतीजा सबके सामने है। ये नदी दो राज्यों की जीवन रेखा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के करोड़ों किसानों को कावेरी के पानी पर अपना भविष्य दिखता है, लेकिन ज्यादा पानी पर कब्जे की होड़ कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, इसका सबूत ये आगजनी की तस्वीरें हैं। विवादों की ये आग शायद उस राजनीति की भी देन है जिसमें बुनियादी सवालों को जज्बाती आंच पर पकाया जाता है। कर्नाटक सरकार मानती है कि उसके जलाशयों में 50 टीएमसी फीट पानी भरा हुआ है, तो उसने जून में ही तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी क्यों नहीं दे दिया? कर्नाटक सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को अपने राज्य के लोगों को क्यों नहीं बताया? और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जयललिता और सिद्धारमैया ने मिल बैठकर समस्या का हल क्यों नहीं किया? दरअसल दोनों राज्यों के नेताओं को लगता है कि कावेरी के पानी का उबाल वोट बनकर उनकी जिंदगी में बरसेगा, और इसी चक्कर में कावेरी का अमृत जैसा पानी कईयों की जिंदगी और भरोसे के लिए जहर जैसा बन गया। बेंगलोर में प्रतिभा रमन और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।